अलीगढ़ के संवेदनशील इलाके से जबरन काली मेला निकालने को लेकर अलीगढ़ पुलिस ने पूर्व मेयर शकुंतला भारती तथा मेला पदाधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की। तो शकुंतला भारती ने कहा, एफआईआर और मुकदमा तो हमारे गहना है। ये लास्ट में दिया था, इससे 20 दिन पहले हम एक और दे चुके थे। ये शोभा यात्रा निकलवाई है प्रशासन। लास्ट तक मैं अब्दुल करीम चौराहे पर रही थी और इस मार्ग से निकलेगा। इससे पहले स्पीड पोस्ट के माध्यम से। मेरा नाम अखिल कुमार मांगलिक है। मैं श्री दुर्गे महारानी मंदिर समिति का अध्यक्ष हूँ। सर्वप्रथम हमने मेले 7 तारीख से 20 दिन पूर्व हमने बाई हैंड सभी को हमने अपना पत्र दिया था, प्रशासन से अनुमति मांगी थी। 5-6 दिन तक जब उनकी कोई कार्रवाई हमको प्राप्त नहीं हुई, फिर हमने 29 तारीख को बाई स्पीड पोस्ट सभी को हमने अपनी सूचना दे दी थी कि हम इस मार्ग से हम मेला निकाल रहे हैं। उसके उपरांत भी कहीं कोई हमारे पास सूचना नहीं प्राप्त हुई। हम इसको क्या समझे? हमने ये समझा प्रशासन की मौन स्वीकृति हमको मिल चुकी है। 7 तारीख को शाम को 4 बजे जो मेला निकलने का समय, तब एएसपी महोदय का फ़ोन आता है कि आप किस रूट से मेला निकाल रहे हैं। हमने कहा जो हमने आपको सूचना दी है उस रूट से मेला निकल रहा है। बोले नहीं, आपको परमिशन दूसरी दी गई है। मैंने कहा हमारे कहीं दस्तखत नहीं है, आपने हमको कोई सूचना नहीं दी हुई है। अब एंड टाइम पर हम मेले को कैसे वो करें? फिर भी हमने ये कहा कि ठीक है, आपकी बात जो भी है, अगर आप मेले के एक एक ठेले को आप गली से निकाल देंगे, हम तैयार हैं, आप कटरा से मेले को निकलवा दीजिए। उन्होंने उसके बाद फिर कोई जवाब नहीं दिया। तो हम क्या समझें कि प्रशासन की मौन स्वीकृति है। वो मेला निकलवाने की गारंटी उन्होंने नहीं दी कि हम कटरा से मेला निकालें। इसलिए मेला सीधा सीधा चला और सीधे सीधे कहीं कोई आपत्ति, कहीं कोई उत्तेजना, कहीं कोई बात नहीं हुई। मेला अपने गंतव्य स्थान पे आया, लौट के भी आया, सब चीज़ें हुई। मुकदमा दर्ज हुआ है, कोई आफत नहीं है। इन मुकदमों से नहीं डरते हैं हम लोग, बिल्कुल नहीं डरते हैं। हर चुनौती का सामना करने के लिए हम तैयार हैं। हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए। मेरा कहना एक ही है कि जब पुराने मार्ग से ये शोभा यात्रा निकल रही थी तो प्रशासन ने क्या हमें रोका था? या प्रशासन ने कोई भी व्यवधान उत्पन्न किया कि इस मार्ग से नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? अगर वो कहते नहीं जाएगा तो नहीं जाता। कहीं ना कहीं मौन स्वीकृति थी और ये शोभा यात्रा निकली और प्रशासन ने भरपूर सहयोग दिया। लेकिन ये मुकदमा दर्ज हुआ है तो ये तो हम लोगों के लिए गहने के रूप में होता है। हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। और एक और चीज़ बता दें, ये पुराने मार्ग से इसलिए निकाला गया कि जब कटरा से मेला निकलता है, छोटी गलियां हैं, आपने देखा होगा, प्रशासन ने कई बार, मैंने कहा था, कमेटी गई थी, आप सर्वे करिए। क्या अब इन परिस्थितियों में जो छज्जे बढ़ गए और जो मकान आगे को बढ़ गए हैं, क्या इन परिस्थितियों में इस सकरी कटरा से क्या शोभा यात्रा निकल सकती है? नहीं निकल सकती, बिल्कुल किसी कीमत पे नहीं निकल सकती। पिछली बार 4 लोगों को करंट मारा था, मरने से बचे। दूसरी चीज, जिस समय 2 लट्ठे थे और वो निकल रही थी ठेली शोभा यात्रा की, उस समय काली माँ का जो है वहां से निकल रहा हुआ लट्ठों के बीच में से काली माँ फंस गई उसमें। हमारे भक्तों ने इस तरीके से उस काली माँ को पहले कश्मकश करके मुकुट को वो किया, फिर मुकुट उतारा और जिस तरीके से उन्होंने काली माँ को बचाया, क्या किसी की जिंदगी से बढ़कर के ये मार्ग है जब पुराने रूट से निकला है तो उसमें आपत्ति क्या है? बड़े शांतिपूर्ण ढंग से प्रशासन के द्वारा और अब्दुल करीम चौराहे पर मेरे मुस्लिम भाइयों ने भी बड़े प्यार से और स्नेह के साथ में उस मेले को देखा, शोभा यात्रा को देखा। महिलाओं ने भी देखा, बड़ी खुश हो रही थी। तो अगर जब कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ तो क्यों एफआईआर की गई? एफआईआर का कारण जानना चाहते हैं।
और प्रशासन की हर चुनौती स्वीकार कर रहे हैं पर हम। मुकदमा लिखा गया है, इस पर आगे अगला आपको एक बात बता देना चाहते हैं, प्रशासन ने एफआईआर की, शासन के आदेश पर नो, गुमराह किया गया। हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं बड़ा सोच समझ के निर्णय लेते हैं। कहीं ना कहीं एसएसपी महोदय जी द्वारा उनको गुमराह किया गया कि जबरन मेला निकाला। हमने जबरन नहीं निकाला, अगर जबरन निकाला हमने तो तुम लाठी चार्ज करते, मेले को रोकते, शोभा यात्रा को रोकते। जब शांतिपूर्वक वो मेला निकला है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी को कहीं ना कहीं एसएसपी महोदय जी ने गुमराह किया है, तो हम भी माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के शिरोमणि उनके पास हमारी कमेटी मिलने जाएगी और हम भी अपनी पीड़ा रखेंगे, बात रखेंगे कि जब शोभा यात्रा शांतिपूर्वक निकली है, पत्ता तक नहीं खटका है, क्यों प्रशासन ने एफआईआर दर्ज की? और एफआईआर दर्ज करके अगर वो हमें डराना और धमकाना चाहते हैं तो हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी माँ भगवती के लिए कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। किसी कीमत पर हम अपने सर को नहीं झुकाएंगे। प्रशासन की तानाशाही किसी कीमत पर नहीं चलेगी। हर चुनौती के लिए हम लोग तैयार हैं। काली माँ का मेला